स्वामिने जतीन्द्राय नमस्तुभ्यं गौरकृष्ण प्रियात्मने रूपानुगगतिर्ज्ञाय गुरुदेवाय ते नमः। आदर्शाचार्यपादाय प्रचारकोत्तमाय ते विशुद्धभक्तिवैराग्य सिद्धान्तसंविदे नमः। सद्धर्म सद्गुणज्ञाय निष्किंच वैष्णवोत्तमशिलाय गुरवे प्रभवे नमः। कृपया क्षमतमपराधिजनं कलुषायुतसक्तसुदीननरं सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधव देवपदम्। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मं नित्यलीला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद श्रील भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज जी के भय चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी अहेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज पुरुषोत्तम व्रत का अंतिम दिवस है। गुरुजी ने जिस प्रकार से इस पुरुषोत्तम व्रत को उपलक्ष्य करके अपने संपूर्ण समय को भगवत सेवा निष्कपटता पूर्वक शरीर से, मन से और वचन से गुरु वाक्य के प्रति और जो का अभिलाषा केवल मात्र अभिनय पूर्वक साधन कर रहा था, उनके लिए बड़ी खुशी का विषय होगा कि चलो किसी ना किसी प्रकार से 1 महीना बीत गया, अब आराम से थोड़ा सा सोएंगे। इस प्रकार का विचार भी कितनों के मन में आएगा। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने आप को निमित्त बना करके नंदन श्री कृष्ण के चरणों में जो स्तुति किया और निमित्त बनाने का जो अभिनय भी किया, उसके पीछे में इन समस्त जीव जगत के परम कल्याण ही है। जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण
अर्जुन को निमित्त बना करके श्रीमद् भगवद गीता का शिक्षा इस मानव समाज को प्रदान किया, उसी प्रकार यहाँ ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके अपनी ही स्वरूप का महिमा को प्रकाशित करने के माध्यम से इस जीव जगत को अपने कृपा में, अपने कृपा रूपी बारी में अभिषिक्त किया। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं, अथापिते देवपदाम्भुजद्वय प्रसाद लेशानुगृहीत एव हि जानाति तत्वं भगवन् महिन्मो न चान्यम एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। पहले श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि नारायणस्त्वं न हि सर्वदेहिनां आत्मा से अधिशकिल लोक साक्षी, कि ब्रह्मा जी ने बहुत प्रकार से नारायण तत्वों को प्रकाशित करके उसके मूल में भगवान श्री कृष्ण को ही स्वयं भगवान के रूप में स्थापित किया है। लोगों ने श्रवण किया, जब भगवान स्वयं श्री कृष्ण है तो उनके माधुरी, उनके ऐश्वर्य, उनके तत्व को प्रकाशित करने के माध्यम से उनके अचिंत्य अगाध उन महाशक्तियों का भी उन्होंने प्रकाशित किया ब्रह्मा जी ने। और अभी अंत में आकर कहे है कि हे भगवन, जानाति तत्वं भगवन् महिन्मो न चान्यम एकोऽपि चिरं विचिन्वन्। आपके कृपा के बगैर, आपके उस अनंत महिमा सिंधु में का एक बिंदु को भी स्पर्श नहीं कर सकता। इसलिए आपकी कृपा रहित व्यक्तिगण विद्वता का अभिमान लेकर के अगर आपकी परिचय प्रदान करते हैं के स्वरूप के परिचय देते हैं, परंतु आप इस नर आकृति स्वरूप पर ब्रह्म रूप में सर्वमूल स्वरूप स्वयं भगवान है, ये उन लोगों के हृदय में इस तत्व को प्रकाशित नहीं होता, कृपा से रहित है। भगवत कृपा वेद वेदांत उपनिषद पुराण इत्यादि का प्रमाण से युक्त करके अगर कोई भगवान के स्वरूप का परिचय प्रदान भी करता है तो उसमें वास्तविक रूप से भगवान ही सर्व कारण के परम कारण स्वरूप है। भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं भगवान है। उन लोगों के हृदय में अनुभव नहीं होने के कारण, और अनुभव तो केवल मात्र भगवत कृपा से ही संभव है, इसलिए प्रकृष्ट रूप से वे लोग आपके परिचय को कभी भी प्रदान नहीं कर सकते। यद्यपि भगवान इस जगत में मत्स्य कूर्म वराह अनेक स्वरूपों में, अनेक रूपों में अवतीर्ण होते हैं और अनेक स्वरूपों में, अनेक मूर्तियों में भगवान अवतीर्ण होते हैं,
एक दो नहीं, भगवान के अनंत स्वरूप है, अनंत मूर्ति है, अनंत अवतार है। लेकिन ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि हे भगवान, आपके श्री मूर्तियों का बहुत्व होने पर भी आपके एकत्व रूपी जो स्वरूप है उसमें लेस मात्र भी हानि नहीं होता है, उसमें से लेस मात्र भी नहीं कटता है। जैसे ये संसार की कोई भी वस्तु हो, अगर उनमें से हम थोड़ा सा कुछ भी विषय हो या थोड़ा सा भी उसके वस्तु उनमें से अलग कर देते हैं तो वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। लेकिन एकमात्र सर्वावतार भगवान श्री कृष्ण से अनंत विग्रह प्रकट होने पर भी, अनंत अवतार प्रकट होने पर भी वो हमेशा परिपूर्ण ही रहते हैं। इसलिए उपनिषद उनको बताता है पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णम दच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण वस्तु है। इसलिए ब्रह्मा जी बता रहे हैं एको अपि सन यो बहुधा विभाति। श्रुति इस बात को बताती है एको अपि सन यो बहुधा विभाति। श्रुति के इस बात से स्पष्ट प्रमाण मिलता है कि हे भगवान, आप एक हो करके भी अपने लीला रस का आस्वादन करने के लिए आप अनेक रूपों में अवतीर्ण होते हैं। लेकिन आपके प्रति जिसके प्रति आपका कृपा नहीं है, जो व्यक्ति आपके कृपा से रहित है, उस व्यक्ति आपके इस अनेक प्रकार के अनंत प्रकार के अवतारों को क्या मानता है? माया कल्पित मानता है। और माया कल्पित मान करके वो केवल आपके एक ही स्वरूप को स्थापित करने में लगता है। उस अनंत स्वरूप को नहीं मानता है वो। आपके कोई भी आपके एक श्री विग्रह के बहुत माधुर्य होने पर भी उसको कभी वो ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए चैतन्य चरितामृत इस बात को बताते हैं, अनंत प्रकाश कृष्णेर नाही मूर्ति भेद, आकार वर्ण अस्त्र भेद, नाम विभेद। बोलते हैं जिनको समस्त विश्व ब्रह्मांड ढूंढता है। क्यों ढूंढता है? समस्त श्रुति, समस्त शास्त्र किसको ढूंढता है? उस पूर्ण ब्रह्म को ढूंढता है, उस पर ब्रह्म को ढूंढता है। और ढूंढने के लिए समस्त श्रुति शास्त्र यही साधना को बताते हैं, प्रार्थना को बताते हैं, स्तुति करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। किसके लिए? ढूंढने के लिए। किसको ढूंढने के लिए? ढूंढने के लिए। लेकिन आप नंदन के रूप में इस ब्रज लीला में एक मुग्ध बालक के भांति हाथ में दधी भात का कोर लेकर के वन वन में अपने सखाओं को और उन छोटे छोटे बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। उधर सारा संसार, सारा ब्रह्मांड आपको ढूंढ रहा है। समस्त शास्त्र, उपनिषद, वेद, वेदांत सब आपको ढूंढ रहे हैं।
और आप यहाँ पर ग्वाल बाल के रूप में, नंद महाराज के पुत्र के रूप में हाथ में दधी भात लेकर के खाते खाते अपने सखाओं को ढूंढ रहे हैं, उन बछड़ों को ढूंढ रहे हैं। इसलिए आप सबकी आत्मा है और सबके मूल स्वरूप है। इस बात को बताती है, आत त्वात्वत चमातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि ही। आतत्वात् चमातृत्वात् आत्मा ही परमो हरि ही। इसको थोड़ा सा वो कम कर दो। इस शास्त्र के वाक्य से ये मालूम पड़ता है कि हे भगवान, आप ही चित सत्ता रूप में सर्वत्र व्याप्त है। ऐसा कोई भी अणु या परमाणु नहीं है जहां पर आप व्याप्त नहीं है, जहां से आप दूर हो। आप सर्वत्र व्याप्त हो और समस्त जगत, समस्त संसार आप में व्याप्त है। इसलिए इसको पहले हमने श्रवण किया कि यस्य कुक्षाविदं सर्वं सात्वं भाति यथा तथा तत्त्वयपिह तत्सर्वं किमिदं मायया विना। कि हे प्रभु, इस अनंत विचराचर विश्व ब्रह्मांड आपके उदर में ही अवस्थित है, आपके अंदर ही अवस्थित है, आपके कुक्षी में अवस्थित है। और आप ये ब्रह्मांड के प्रत्येक अणु परमाणु में आप स्वयं विराजमान। वृंदावन में इन रसों का आस्वादन करने के लिए, कौन सा रस? सख्य रस, वात्सल्य रस, माधुर्य रस, इन रसों का आस्वादन करने के लिए आप गोप गोपियों के साथ में परम आनंद रस का आस्वादन करते हैं। लेकिन भगवान को क्या कोई वस्तु की कमी है? वे तो परिपूर्ण ब्रह्म है, वे तो परिपूर्ण वस्तु है। उनको फिर इन रसों का क्या कमी पड़ गया? जो रस उन्होंने यहां प्रेममय गोप गोपियों के साथ लीला करते हैं। हाँ, भगवान हमेशा अपनी भक्त के प्रेम का भिखारी बने रहते हैं, जो कि उनको चाहिए होता है। वे प्रेम के भिखारी है, वे ऐश्वर्य के भिखारी नहीं है। वो प्रेम भी उनके प्रेममय भक्तों के द्वारा, उनके प्रेममय पार्षदों के द्वारा, गोप गोपियों के द्वारा। और वो उस प्रेम के लिए भगवान इतना लालायित रहते हैं कि स्वयं द्वापर में आस्वादन के माध्यम से उन रसों का आस्वादन तो किया ही, लेकिन उस रस के अंदर में कि और भी कौन सा रस छिपा हुआ है, जिसको कि मेरे भक्त, मेरे परम प्रियसी गोपांगनाएं और श्रीमती राधा रानी अनुभव करती है, वो रस क्या है? तो उस रस को भी, उस रस के प्रति भगवान इतना लालायित रहते हैं कि उस रस को आस्वादन करने के लिए वो फिर इस कली के प्रारंभ अवस्था में ही उन्होंने
सचिनंदन श्री गौर हरि के रूप में अवतरित होते हैं। इसलिए के द्वारा दिया हुआ प्रेम के स्वभाव को, प्रेम के सेवा को प्राप्त करने के लिए नित्य निरंतर लालायित रहते हैं। बोलते हैं कि आप तो प्रकृति के नियंता है, आप तो इस अनंत विश्व ब्रह्मांड के नियंता है, आप तो संपूर्ण नियंता स्वरूप है, आप नियंता परम पुरुष है। और जब आप इस प्रकृति के, ब्रह्मांड के और प्रत्येक जीव के हृदय रूपी ये त्रिविध पुरी में आप निवास करते हैं, आपको पुरुष कहता है। क्या पुरुष कहता है? पुराण पुरुष कहता है। यो असावोत्तम पुरुष गोपाल। गोपालतापन उपनिषद ये बात को बताती है कि गोपाल रूपी स्वयं भगवान आप ही पुरुष रूप में प्रकृति के, ब्रह्मांड के और प्रत्येक जीव के हृदय में पुरुष रूप में विराजमान है। वो कौन है? पुरुष गोपाल, गोपालन करने वाला है वो। ऐसा इसलिए सदैव सौम्यदम अग्रे आसीत, आपको बताती है सदैव सौम्यदम अग्र आसीत, कि इस परिदृश्य जो कुछ भी सृष्टि से पहले है, बल्कि अब सृष्टि से पहले से ही आप सतचित अनंत रूप में अवस्थित थे। यहां सृष्टि होने के बाद आप साधना करके आप उस स्थिति को प्राप्त किए। सृष्टि से पहले ही आप किस स्वरूप में थे? सच्चिदानंद स्वरूप में अवस्थित थे। तो फिर ये क्यों देखा जाता है? जब आप सृष्टि से पहले अनादि काल से, पुराण काल से आप उस स्वरूप में स्थित थे, तो फिर हम तो ऐसे श्रवण किया, ऐसा पुराण वर्णन करती है, तो फिर आप मत्स्य रूप में, कूर्म रूप में, बराह रूप में, कच्छप रूप में इस जगत में अवतीर्ण फिर कैसे हुए? जब आप पुरातन काल से अवस्थित थे, तो फिर अभी नया नया अवतार क्यों ले रहे हैं? जब अब इतनी पुरातन अवस्था में स्थित होते हुए भी नया नया के भांति बार बार आविर्भूत होते हैं, इसीलिए आप पुराण है। इसको श्रुति कहती है गूढ़ पुराण पुरुष, कि सबसे पुरातन आप ही है। आपसे ही अनंत अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ, आपसे ही अनंत विश्व ब्रह्मांडों का प्रादुर्भाव हुआ, और आपसे ही उस अनंत विश्व ब्रह्मांड के जीव जगत का भी प्रादुर्भाव हुआ। लेकिन इस जगत में जो कि परिदृश्यमान जगत है, इस जगत के जितने भी वस्तु है, जागतिक वस्तु है, वे सब के सब परिवर्तनशील है, एक जैसा नहीं रहता। कोई भी वस्तु हो, व्यक्ति हो, मनुष्य हो, कोई भी चीज हो, जन्म लेता है, फिर बालक अवस्था होता है, फिर कौमार अवस्था होता है, फिर युवावस्था होता है, फिर वृद्धावस्था होता है,
प्रत्येक वस्तु का परिवर्तन होता है और ये नश्वर भी है, एक हमेशा नहीं रहने वाला है, एक ना एक दिन नष्ट हो जाने वाला है। इसलिए इस जगत के, इस प्रकृति के कोई भी वस्तु त्रिकाल स्थायी नहीं है। एक ना एक दिन सब नश्वरता को प्राप्त होगा, नष्ट हो जाएगा। लेकिन हे भगवान, आप ही एकमात्र सत स्वरूप है, स्वरूप है। आप अपनी उस नित्य और सत्य मूर्तियों में इस जगत में आविर्भूत होते हैं और तिरोहित भी होते हैं, और इस जगत के प्रत्येक नश्वर वस्तुओं में अधिष्ठान के रूप में आप ही अवस्थित है। प्रत्येक वस्तु आप में अधिष्ठित है और आप सब में अधिष्ठित है। इसलिए इस बात को शास्त्र बताते हैं। ध्यान देना थोड़ा सा, ये तत्व की बात है। सत्ये प्रतिष्ठित कृष्णे सत्यम अत्र प्रतिष्ठितम सत्यात् सत्य तस्मात् सामतः। महाभारत में इस श्लोक के द्वारा बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण सत्य में ही प्रतिष्ठित है और सत्य कृष्ण में प्रतिष्ठित है। जिसका कभी विनाश, जिसका कभी नहीं है, कृष्ण में प्रतिष्ठित है और सत्य में श्री कृष्ण प्रतिष्ठित है। इस जगत में तो देखने को मिल मानते हैं, परिवर्तनशील है, न किसी के सहायता से प्रकाशित होती है, अपने आप प्रकाशित नहीं होती। जैसे ये बिल्डिंग बना, ये अपने आप तो खड़ा नहीं हुआ, इसके लिए कोई मेहनत किया है, इसके लिए कोई डोनेशन दिया है, तो किसी ना किसी के सहायता से ये जगत के वस्तु प्रकाशित होती है। बोलते उसी प्रकार इस जगत के सभी व्यक्ति किसी ना किसी के सहायता से ज्ञान प्राप्त करते हैं। अपने आप कोई ज्ञानी नहीं हो जाता। बच्चा जन्म होते उसके माँ उसको सिखाती है, पहचान कराती है, उसके बाद स्कूल जाता है तो वहाँ से शिक्षक सिखाते हैं। अपने आप तो ज्ञान प्राप्त नहीं करता, किसी ना किसी की सहायता से ज्ञान प्राप्त करता है। लेकिन भगवान ऐसा नहीं है। ब्रह्मा जी यहाँ बता रहे स्वयं ज्योति ही अनंत आद्य पुराण पुरुष, कि हे भगवान आप स्वयं ज्योति है, आप स्वप्रकाश है, आप स्वतः सिद्ध ज्ञान स्वरूप है, आप अद्भुत ज्ञान स्वरूप है। आपको कोई प्रकाशित नहीं कर सकता, आपको कोई शिक्षा नहीं दे सकता, क्योंकि आप स्वयं ज्ञान स्वरूप है और आपके प्रकाश से ही ये जगत प्रकाशित होती है और आपके द्वारा दिया हुआ ज्ञान यहाँ सभी ज्ञानवान होते हैं। कोई कितना भी क्यों ना बोले अरे मैं तो उसका अध्यापक हूँ, मैं उसका गुरु हूँ, मैंने नहीं सिखाता वो कहाँ से सीखता, मैं नहीं पढ़ा तो कहाँ से पढ़ता। लेकिन बताते यद आदित्य तेजो भाषयते अखिलम यद चंद्रमस यद चाग्न तेज विधिमामकम।
लेकिन भगवान आ कह रहे कि मेरे द्वारा ही ये जगत प्रकाश और मेरे द्वारा प्रदत्त ज्ञान से यहाँ के व्यक्ति, वस्तु, मनुष्य ज्ञानवान होता है। तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में इस बात को बता रहे हैं, यद आदित्य गतम तेजो जगत भासयति अखिलम, कि भगवान श्री कृष्ण के अंग ज्योति से उद्भासित होकर चंद्र किरण देती है, सूर्य अपने प्रभाव को फैलाती है, ग्रह, नक्षत्र, तारका जितना भी है ये सब के सब बोलते श्री कृष्ण की अंग ज्योति से उद्भासित होकर के इस जगत के अंधकार को दूर करते हैं। जब चंद्र, सूर्य, तारका, नक्षत्र इत्यादि में, ग्रह नक्षत्रों में अपनी शक्ति से प्रकाश होने का या प्रकाशित करने का सामर्थ्य नहीं है, तो इस जगत में अगर कोई जिसने इलेक्ट्रिसिटी का इन्वेंट किया है, जिसने इलेक्ट्रिसिटी को आविष्कार किया है, वो सोचते हमने आविष्कार किया है। वहां से इस अनंत, इस जगत को प्रकाशित करने वाला सूर्य कभी नहीं बोलते हैं कि हम प्रकाशित करते हैं, चंद्रमा नहीं बोलते कि मैं प्रकाशित करता हूं। और इस जगत के एक छोटे से जो वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट है, वो कैसे बोल सकता है कि हमने प्रकाशित किया है, हमने उद्भासित किया है, हमने आविष्कार किया है। इसलिए तत्तेजो विद्धि मामकम बोलते उन समस्त प्रकार के तेज को मेरा ही समझो, मेरे अंग ज्योति ही समझो। इसलिए श्रुति इस बात को बताती है कि यस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, कि भगवान की स्वप्रकाशिका शक्ति से ही ये समस्त जगत प्रकाशित होता है। तापानी उपनिषद क्या बोलती है? यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो विद्या तस्मै गोपयति स्म कृष्णः। गोपाल तापानी इस बात को बताती है कि यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं, कि स्वयं ब्रह्मा भगवान श्री कृष्ण से उत्पत्ति हुआ है ब्रह्मा जी का, और उनके कृपा से ही ब्रह्मा जी को वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ है। विद्या तस्मै गोपयति स्म कृष्ण। ऐसा जब स्वयं ब्रह्मा जी, जो कि इस जगत के पिता है, परम पिता है, पितामह है, वो कभी नहीं बोलते हैं कि हम इस जगत के पिता है बोल के। तापनी उपनिषद भी इस बात को बताती है कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति, और श्री कृष्ण की कृपा से ही ब्रह्मा को वेद ज्ञान का प्राप्त हुआ है। तो साधारण सा मनुष्य कैसे बोल सकता है कि ये घर हमने बनाया, ये परिवार को हम चला रहे हैं? सब भगवान के शक्ति से शक्तिमान है, शक्तिशाली है, सब भगवान के ज्ञान से ही ज्ञानवान है, सब उस ब्रह्म तेज से ही उद्भासित है। ये तो केवल एक निमित्त मात्र है। हाँ तो कहें, इस पृथ्वी में व्यास जितना भी समुद्र से लेकर मेरु पर्यंत, गगन स्वर से मेरु पर्यंत, और समस्त आकाश मंडल की वस्तुओं का एक ना एक दिन अंत है।
सब खत्म हो जाएगा। परंतु हे भगवान, आपका कभी अंत नहीं है, क्योंकि आप अनंत है। स्वयं ज्योतिर अनंत आद्य, आप अनंत है, आपका कभी नहीं हो सकता। यद्यपि आपने इस जगत में मत्स्य, कूर्म, वराह इत्यादि स्वरूपों में लीला विग्रहों का आविर्भाव भी होता है, तिरोभाव भी होता है, लेकिन आप अनादि है, आप अनंत है। ये तो केवल लीला मात्र से ही, किसी ना किसी उद्देश्य से ही आप इन सब अवतारों को लेकर जब विभूत होते हैं, तब देखने में लगता है कि वो तिरोधान भी हुआ है, तिरोभाव भी हुआ है, लेकिन नहीं। जैसे भगवान श्री कृष्ण के अंतर्धान लीला उन मूढ़ लोगों को विमोहित करने के लिए, आज भी लोग इतना विमोहित है कि भगवान श्री कृष्ण को उस जरा नाम के व्याध के तीर लगने से उनका शरीर का पतन हो गया, वे मृत्यु को प्राप्त हुए। और वहां पर कुछ लोगों ने तो कि इस जगह पे भगवान का अंतिम संस्कार भी हुआ था। कल्पना मात्र लोगों का, माया में इतना विमोहित है लोग। लेकिन भगवान अनंत है, भगवान अनादि है, इस बात को, इस तत्व को लोग कभी भी नहीं समझ पाते। बोलते नंद बाबा और यशोदा मैया के पुत्र के रूप में भगवान इस जगत में अवतीर्ण होने पर भी वे संपूर्ण जगत के आदि है। लेकिन जो माधुर्यमय रस में आप्लावित भक्त है, उस माधुर्यता के कारण, भगवान में इतना प्रीति के कारण वो नहीं जानता, अर्थात जानते हुए भी उस तत्व को कभी जानना नहीं चाहता कि हमारे सखा कन्हैया इस अनंत विश्व भगवान है, हमारे सखा कन्हैया पर ब्रह्म है, हमारे सखा कन्हैया परमात्मा है। वो जानना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन कुछ मूढ़ लोग इस बात को कभी अनुभव नहीं कर सकते कि उस परब्रह्म साक्षात भगवान श्री कृष्ण नंद बाबा यशोदा मैया के पुत्र के रूप में यहाँ अपने भक्तों को प्रीति प्रदान करने के उद्देश्य से नाना प्रकार की लीला कर रहे हैं। लेकिन भगवान का उस विशुद्ध सत्व ही उनके माता पिता के रूप में विराजमान है और कोई नहीं है। श्रीमद् भागवत में इस बात को बताया है, शब्दम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। उस विशुद्ध सत्व ही माता पिता के रूप में इस जगत में विराजमान है। इसलिए आप जगत पिता है। देखने में लगता है कि नंद महाराज आपके पिता है, देखने में लगता है कि यशोदा मैया आपके माता है, लेकिन आप जगत पिता है। आप जगत माता होकर के भी अपने भक्त के अधीन रहने का इच्छा जागृत करके उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं। इसलिए जगत की सभी वस्तुएं, सभी व्यक्तियों का ह्रास भी होता है, वृद्धि भी होता है, क्षय भी होता है, परिणाम भी होता है। अवस्था के अंतर में वो बदलता रहता है। लेकिन हे भगवान, भी एकमात्र नित्य है और आप सर्वदा एक रूप ही रहते हैं।
कभी उनके ना रूप बदलता है, ना कभी उनके वयस ही आगे बढ़ता है। वे एक रूप ही रहते हैं, सर्वदा एक रूप। आपका ह्रास, वृद्धि, क्षय, परिणाम ये सब आप में कभी नहीं होता है, क्योंकि नित्यो नित्यानाम चैतन्य चेतनानाम। श्रुति इस बात को उद्घोषणा करती है, आपके नित्यता की, आपकी एक रूपता की श्रुति घोषणा करती है। इसलिए आपके नित्य होने के कारण आप में प्रतिष्ठित ये जगत भी नित्य है। ये जगत भी सत्य जैसा प्रतीत होता है। इसीलिए कहते हैं इस जगत के एक छोटे से धूलिकण से लेकर ये ब्रह्मांड तक सभी वस्तुएं, एक छोटे से कीटाणु से लेकर ब्रह्मा तक सभी जीव, कोई भी सुस्थिर नहीं है। सभी का काल के अनुसार उत्पत्ति भी होता है और विनाश भी होता है। लेकिन ब्रह्मा जी क्या बता रहे हैं? परंतु हे भगवान, आप ही एकमात्र अक्षय है, आपका कभी क्षय नहीं होता। लेकिन अनादि काल से आपसे बहिर्मुख जीव अपने स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर के, या आपके स्वरूप ज्ञान से वंचित होकर के ये शरीर में और इस शरीर संबंध वस्तुओं में मैं और मेरा भाव रखने के कारण, मैं और मेरा भाव में प्रमत्त होने के कारण बार बार जन्म मृत्यु, जरा व्याधि, शोक, मोह, भोग प्यास आदि में निमग्न रहते हैं। इसी समुद्र के तरंग में रहते हैं। ऐसा किस लिए? कारण आपको भूल करके, आपके स्वरूप ज्ञान से रहित होकर के। ये श्रुति बताती है तमेव विदित्वा अनुमृत्युमेति, कि आपके तत्व को जाने बगैर, आपके स्वरूप तत्व को जाने बगैर कोई भी इसे त्रिताप से मुक्त नहीं हो सकता। ये संसार के आवागमन से कभी भी अपने आप को छुड़ा नहीं सकता। इसलिए भगवत तत्व को जानना परम आवश्यक है। इसलिए ब्रह्मा जी को निमित्त बना करके स्वयं भगवान अपने तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। केवल इतना ही नहीं कि हे भगवान, बोलते उन जीवों के उद्धार के लिए जो लोग आपके स्वरूप से विमुख होकर के शरीर और शरीर संबंधी वस्तुओं के माया में मैं मेरा भाव लेकर के ये संसार के त्रिताप में दग्धीभूत हो रहे हैं, उनके उद्धार के लिए आपने स्वयं वेद, पुराण आदि शास्त्रों को प्रकाशित किया। लेकिन उन मायामुग्ध जीव वेद पुराण को अध्ययन करके उस वेद पुराण के तत्व को समझना असंभव है। इसलिए आपने क्या किया? गुरु के रूप में उन शास्त्र के मर्म को समझाने के लिए आप स्वयं अंतर्जामी रूप में उस जीव के हृदय में बैठ गए। गुरु रूप में उन शास्त्र के मर्म को समझाने के लिए स्वयं भगवान ही गुरु रूप से अवतरित होते हैं। इसलिए इस बात को बताते हैं साक्षात धरित्वेन समस्त शास्त्र रुक्तस्तथा भाव्यत एव सद्भिः किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद।
स्वयं भगवान गुरु के रूप में, चैतन्य गुरु के रूप में उस शास्त्र के मर्म को समझाते हैं। वो केवल समझा के छोड़ नहीं देते हैं, उन समस्त शास्त्रोक्त अनुष्ठान की प्रवृत्ति को दान करने के लिए उस जीव के हृदय में भी बैठ जाते हैं। शरीर में बैठना कितना कष्ट है। जैसे माँ के गर्भ में जब ये जीवात्मा रहता है, कितना कष्ट पाता है, कितना छटपटाता है ना। लेकिन भगवान इतना करुणामय है, इतना दयामय है कि ऐसी अवस्था में भी वो नहीं छोड़ते कि मैं तेरा मंगल करके ही छोड़ूंगा, मैं तेरा उद्धार करके ही छोड़ूंगा। भगवान अंतर्जामी रूप में उसके हृदय में बैठ जाते हैं और आप अपनी कृपा से अनादिकाल से इस जगत में, इस जग फंसे हुए जीवों को, त्रिकाल में दग्धीभूत जीवों को कृपा दान करके कृतार्थ करते हैं। और इसलिए अभी तो हम लोगों ने इस पुरुषोत्तम मास के अंतर्गत, व्रत के अंतर्गत सिर्फ 18 श्लोक ही पाठ कर पाया। इसके बाद फिर तीन साल बाद फिर आएगा पुरुषोत्तम व्रत, पुरुषोत्तम मास। लेकिन इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अभी 27 तारीख से कार्तिक व्रत भी शुरू हो रहा है, इसलिए पिछले साल की भांति इस बार भी जैसे 3 टाइम पाठ कीर्तन होता था उसी प्रकार होगा। पिछले बार तो हमारे सेवा में आया था भजन रहस्य का पाठ करने के लिए। शाम का अपराह्न का समय में जो पाठ कीर्तन होता था उसमें 1 घंटा हम लोग भजन रहस्य के ऊपर चर्चा करते थे, और मेरे हिसाब से शायद उसमें से 4th अध्याय तक ही हुआ था, 4th जाम तक ही हुआ था। इसलिए इसी साल उसके आगे 5म जाम से शुरू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।